अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद इजी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम की पूरी डिटेल्स यानी कि मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। स्टेप वाइज प्रोसेस इस स्कीम को अवेल करने के लिए क्या हो सकते हैं, इसके टेयर्स क्या हैं, इसके टेयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, टेयर्स के अंदर आप कौन कौन से रकबे के अंदर कौन से एक टेयर के अंदर कितने रकबे का आप घर ले सकते हैं, ये जान सकेंगे। और कम से कम आमदन इस स्कीम को अवेल करने के लिए क्या होनी चाहिए, ये आप जान सकेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले इस स्कीम की शॉर्ट से डिटेल आपको बता दूँ। ये स्कीम है क्या? ये स्कीम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए दी जा रही है जिनका अपना घर नहीं है, या वो लोग जिनका अभी तक घर बन नहीं सका है, या फिर वो लोग जो रेंट पर रहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से ही आप कह सकते हैं उनका ताल्लुक़ है। तो क्लास की इसमें कोई लिमिट नहीं है। वैसे आप किसी भी क्लास के हों और आपका घर नहीं है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं इस स्कीम को। इस स्कीम के बारे में स्टेप वाइज डिटेल की तरफ जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने कोई बैंक सेलेक्ट करना है। अब वो बैंक कोई भी हो सकता है, चाहे आप कन्वेंशनल बैंक सेलेक्ट करें या फिर इस्लामिक बैंक सेलेक्ट करें, ये आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर एक मशवरा जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ। मशवरा ये है कि अगर आप वो बैंक सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपकी रेगुलर ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ पर आपका अकाउंट बना हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस आपको पास में है, तो वो बैंक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो मे बी पॉसिबल आपको कुछ फैसिलिटीज़ ये दे दी जाएँ, क्योंकि बैंक जो हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो यहाँ पर ये मशवरा है। इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो कोई किसी और बैंक में जाकर एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मशवरा होगा कि आप उसी बैंक के अंदर एप्लीकेशन दायर करें जिसका आपको पास एक्सपीरियंस है या जिसमें पास में आपकी ट्रांजैक्शन होती रही हैं और अकाउंट है। इसके बाद जो स्टेप आ जाता है वो स्टेप ये आ जाता है कि आपने बैंक से जाकर मुकम्मल तफसीलात लेनी है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, कि बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। वैसे तो स्टेट बैंक की जो रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा, लेकिन बैंक टू बैंक कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरी भी करते हैं। तो आपको मशवरा होगा आप पहले जाकर बैंक से वो उन डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात भी ले लें। अच्छा नाज़रीन, मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो है 150 अरब रुपए की जो एप्लीकेशंस हैं वो बैंक्स को जो है वो मौसूल हो चुकी हैं, और तकरीबन 60 अरब रुपए की जो एप्लीकेशंस की मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। यानी कि लोग वो इतनी इस अमाउंट की जो है एप्लीकेशंस हैं वो लोग अवेल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको NIC प्रोवाइड करना होगा, 2 फोटोग्राफ्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी होंगी। उसके बाद आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी होगी, HR का लेटर आपको, या आप उस जिस कंपनी का आप शो कर रहे हैं उस कंपनी के आप हैं भी या नहीं, तो वो एक तरीके से सिक्योरिटी लेटर या फिर HR लेटर आप उसको कहते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करना होगा बैंक को। फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर जो है वो अपना प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या फिर जैसे बैंक सर्टिफिकेट भी कहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा, कि जिस पास्ट बैंक में आपकी ट्रांजैक्शन होती रही है तो उस का सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। उसके बाद आपको यूटिलिटी बिल्स देने होंगे अपने, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप रिहाइश पसीन हैं, उसकी यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि गैस का बिल, बिजली का बिल या पानी के बिल की बात कर रहा हूँ मैं। ये इन बिल्स की फ़ोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल आपको शो करने होंगे। उसके बाद कुछ बैंक्स में जो है उनकी भी फ़ोटोकॉपी या फिर बी फॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि जैसे कि आपके वाइफ और आपके बच्चे, इनकी NIC और इनकी भी बी फॉर्म्स की कॉपी जो है आपको बैंक में जमा करवानी होगी। उसके बाद चलते हैं बैंक की शराइत की तरफ। तो बैंक की शराइत में सबसे पहले शराइत ये आ जाती हैं कि आपको इस स्कीम को अवेल करने के लिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन को इस स्कीम को अवेल करने के लिए एक ही इंडस्ट्री के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल होना चाहिए। आप उस एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर 2 साल से हैं तभी आपको ये स्कीम दी जा सकती है। और उसके बाद आ जाती है बिजनेसमैन की, जो अपना कारोबार करते हैं, तो वो लोग इसके अंदर इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं जो एक ही बिज़नेस के अंदर 3 साल से मौजूद हैं। तो ये थी बैंक की शराइत। तो नाज़रीन, अब चलते हैं इस स्कीम के ब्रेक डाउन की तरफ। इस स्कीम को जो है हुकूमत पाकिस्तान ने 3 टेयर्स के अंदर ब्रेक किया, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 जो है इसके अंदर वो लोग एप्लीकेबल हो सकते हैं जो नेफ्टा से जो है घर ख़रीदना चाहते हैं। नेफ्टा के हवाले से थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू आपको दूँ। नेफ्टा जो है वो इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर कायम करता है। जैसे कि इसकी मिसाल आपको एक समझा दूँ कि कोई भी बिल्डर है, उन्होंने घर बनाया और नेफ्टा को जो है वो एरिया दे दिया, तो उस एरिया के अंदर जितने भी बनाए हुए यूनिट्स होंगे वो नेफ्टा अपनी मर्ज़ी से जो है वो लोगों को अलॉट करेगा। अलॉटमेंट का जो सिलसिला होगा वो बिल्डर की तरफ से हट जाएगा। बिल्डर का काम सिर्फ बनाना होगा, नेफ्टा जो है अलॉटमेंट का सिलसिला जो है वो नेफ्टा के थ्रू ही होगा। तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो टियर 1 बनाया गया है। टियर 1 की अगर लिमिट की बात करें तो टियर 1 के अंदर 27 लाख तक का आप लोन अवेल कर सकते हैं, और इसके अंदर जो घर खरीदने की लिमिट है, घर की जो प्राइस की लिमिट है वो 35 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर आ जाते हैं। तो
ये स्कीम जो मौजूद है 20 सालों का हवाला दूंगा मैं। वैसे तो अगर आप चाहें अगर तो इसको कम अरसों में भी इंस्टॉलमेंट का जो सिलसिला है वो आप करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ज़्यादातर लोग अवेल कर रहे हैं वो 20 साल की इंस्टॉलमेंट अवेल कर रहे हैं, तो उसी हवाले से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। शुरू के 5 सालों में टियर 1 के अंदर आपको 3% इंटरेस्ट रेट देना होगा जितना आप लोन अवेल करते हैं। उसके बाद के 5 सालों में आपको 5% इंटरेस्ट रेट देना होगा, एंड देन फिर मज़ीद आगे के जो 10 साल हैं उसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट देना होगा। नाज़रीन, अगर टियर 2 की हम बात करें तो टियर 2 के अंदर आप 60 लाख रुपए का लोन अवेल कर सकते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट शुरू के 5 सालों में 5% होगा, और फिर बाद के 5 सालों में 7%, एंड फिर मज़ीद 10 सालों में 4% प्लस काइबोर। ये इंटरेस्ट रेट्स जो है आपको टियर 2 के अंदर देने होंगे। अगर अच्छा इसके अंदर एक बात इंक्लूड कर दूं, वो बात ये है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने की जो लिमिट है, यानी कि जैसे टियर 1 के अंदर हमने देखी थी कि 35 लाख रुपए की लिमिट लगाई दी गई थी कि इससे ज़ायद का मकान आप नहीं ख़रीद सकते, तो टियर 2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने की चाहें प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। फिर नाज़रीन बात करते हैं टियर 3 की, तो टियर 3 के अंदर जो लोन की लिमिट दी गई है वो 1 करोड़ दी गई है, यानी कि 1 करोड़ का लोन आप टियर 3 के अंदर अवेल कर सकते हैं, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट शुरू के 5 सालों में 7%, फिर बाद के 5 सालों में 9%, एंड फिर मज़ीद 10 सालों के लिए आपको 4% प्लस काइबोर देना पड़ेगा। और इधर भी सिमिलरली आपको टियर 2 की तरह जो लिमिट है हाउस ख़रीदने की, यानी कि जो जैसे टियर 1 में हमने 27 लाख रुपए देखी थी, जैसे कि टियर 1 में हमने 35 लाख रुपए देखी थी, वैसे ही टियर 2 और 3 के अंदर लिमिट नहीं मौजूद। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि हो सकता है जो लोन की आपने अमाउंट आपकी अप्रूवल बैंक के अंदर दी है वो अमाउंट कम अप्रूव हो, वो डिपेंड करती है आपके ऊपर कि बैंक आपको किस तरीके से पाता है। क्या आप वो अमाउंट उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकते हैं तो वो टोटल जितनी आपकी डिमांड है उतनी अप्रूवल हो जाएगी। अगर नहीं कर सकते तो वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अप्रूवल कितनी देगा। इसके बाद यहाँ पर एक बात और इंक्लूड करूँ कि टियर 2 और टियर 3 के अंदर जो है आपको कुछ % अमाउंट अपने एंड से भी देनी होगी। टियर 2 के अंदर 10% अमाउंट आपको बैंक को देनी होगी, और टियर 3 के अंदर 15% अमाउंट आपको देनी होगी, तभी जाके आपका 50 लाख फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का अगर आपने लोन लिया है तो वो अप्रूव होगा। इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझा दूं, अगर टियर 2 के अंदर आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो 50 लाख का पूरा लोन जो है वो बैंक की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर 10% जो होगा वो आपका भी इंक्लूडेड होगा, यानी कि 5 लाख रुपए 10% जो 50 लाख का बनता है वो आपकी तरफ से बैंक को पे किया जाएगा। आप 5 लाख रुपए देंगे तब जाकर वो पूरा जो 50 लाख का लोन है वो अप्रूव होगा। इसी तरीके से टियर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप 1 करोड़ का लोन अप्रूव करवाते हैं बैंक से तो पूरा 1 करोड़ आपको बैंक की जानिब से नहीं दिया जाएगा, उसका 15% आपको देना पड़ेगा। 15% यानी कि 15 लाख रुपए बनती है, 15 लाख रुपए आप बैंक को देंगे, देन फिर 1 करोड़ का जो लोन है वो आपको दे दिया जाएगा। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे कुछ शराइत बैंक की जानिब से ऐसी भी हैं जो घर के लिए हैं। घर के लिए जो शराइत हैं उसमें सिंपल और क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, कोई इसके अंदर हेर फेर और कोई जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। और पोर्शन की जो कराची के अंदर पोर्शंस की हमने देखी है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो पोर्शन इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि उसमें सब लीज़ और लीज़ का इशू होता है। तो जो भी आप जिस भी घर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मुकम्मल लीज़ होनी चाहिए और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ ही जब आप सेल करने जाएंगे इस घर को तो आप तभी सेल कर पाएंगे जब आपकी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएंगी। इंस्टॉलमेंट क्लियर किए बगैर आप इस घर को सेल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं। नाज़रीन, टियर के अंदर अगर एरियाज़ की अगर लिमिट की अगर हम बात करें तो टियर 1 के अंदर जो घर का एरिया है लिमिट करार दिया गया है वो ये है कि घर जो है वो 850 स्क्वायर फीट का हो सकता है, और फ्लैट अगर आप टियर 1 के अंदर खरीदना चाहते हैं तो वो 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट आप खरीद सकते हैं। और टियर 2 की अगर बात करें तो टियर 2 के अंदर आपको दोनों घर या फ्लैट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दोनों ही 1250 स्क्वायर फीट के होने चाहिए। टियर 3 के अंदर बात करें तो टियर 3 के अंदर घर जो है वो 2250 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और अगर आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं टियर 3 के अंदर तो वो 2000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। नाज़रीन, अब इस वीडियो के सबसे अहम पहलू की तरफ चलते हैं जो आपका ये तवज्जो का मरकज़ भी होंगी, ये कम से कम आमदन इस स्कीम को हासिल करने के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि स्टेट बैंक की जानिब से कोई ऐसी लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें बैंक टू बैंक भी चल रही हैं। तो बैंक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, उनकी भी कुछ अपनी अपनी शराइत हैं। तो अगर एक नॉर्मली बात करी जाए, एवरेज अगर मैं इसका निकाल लूँ तो तकरीबन एवरेज 40,000 रुपये आपकी जो है मिनिमम इनकम होनी चाहिए, ताकि आप जो उसकी इंस्टॉलमेंट बने इस स्कीम की तो 10-15 हज़ार रुपये आप बैंक को दे सकें। तो एवरेज आप कह सकते हैं 40,000 है, ये कंफर्म नहीं है, ये वेरी करती है बैंक टू बैंक, लेकिन एवरेज पे मैंने बात करी है तो 40,000 रुपये आपकी होनी चाहिए, ताकि आप 10-15 हज़ार जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट मंथली है
वो आप देने के कायल हों। नाज़रीन, इसी के साथ आखिरी में आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस स्कीम को आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों या फिर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो। आपको चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग रखें और क्लियर रखें ताकि जल्द से जल्द आप इस स्कीम को अवेल कर सकें। इसी के साथ ही नाज़रीन, अगर आप कोई बाइंग करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे सीनियर समीर असगर साहब आपको हेल्प करेंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट ताहम मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।